चैप्टर नया, जैसे अगला चैप्टर आ रहा है चैप्टर नंबर 7 और उसका नाम है नेशनल इनकम। बहुत दिन के बाद इकोनॉमिक्स चालू कर रहा हूं बच्चा। इसमें से कुछ चीज निकाल भी दिया है और शायद और निकलने की उम्मीद है। ठीक है, अभी तो मैंने तभी पढ़ा लिया था और इन लोग ने बाद में नक्की किया इतना इतना कम करने का। वादा नहीं, नॉलेज कभी निकम्मा नहीं हो जाता है, एक बात लाइफ टाइम याद रखना। हाँ, लेट मी स्टार्ट। विपिन भाई आ गया बेटा? हाँ अक्षत भाई, आलफिया बच्चा। हाँ सर। यस सर। दो चार को क्या बुला लेता हूँ तो मुझे भी। हार्दिक भाई, दिया बच्चा, पिंकी, यस सर। नयन, प्रियल, हाँ सर। रोहन, समिहान, यस सर। तीर्थ भाई, विधि बच्चा, विधि जैन। हाँ सर। बेटा अभी आपको थोड़े टाइम सिर्फ सुनना है, अप्रोक्सीमेटली 15-20 मिनट जो भी मैं भाषण दूं, क्योंकि नेशनल इनकम। थोड़ी देर पहले मैं इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ रहा था, आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ा। सुबह जल्दी उठ जाता हूँ दाढ़ी बाड़ी बनाया, नहाया धोया, भगवान का नाम लिया, कसरत किया, प्रवचन सुना, बड़े आराम से चाय दूध पिया 2 बार जो लोग जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं ना, उसके विचार भी कुछ अलग होते हैं, उनका हेल्थ में भी एक पावर होता है। प्लीज बिलीव मी, मेरा ये नहीं बोलना है कि रात को नहीं जागना है, लेकिन एडजस्ट जितना होगा उतना ठीक है। बाकी अर्ली वाला इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। नेशनल इनकम बेटा, फार्मर लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, शायद आप लोगों को मालूम होगा। 11 फार्मर का डेथ हो गया, इतना ट्रेजिक उधर। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि गवर्नमेंट पूरा कानून को खोखला बना रही है लेकिन वापस नहीं ले रही है। जिद नहीं होना चाहिए, एक बात ध्यान रखना। ये गवर्नमेंट मुझे अच्छी भले लगती हो, लेकिन ये मामले में आई एम 100% अगेंस्ट गवर्नमेंट। कि किसान लोग ये तो कुछ नहीं मांग रहे आपसे, और उनकी मांगे बहुत जायज है, इंपॉर्टेंट है और सच्ची है। तो मान लो मेरी गलती है तो मुझे एक्सेप्ट कर लेने में कभी संकोच नहीं रखने का, कभी ईगो का प्रॉब्लम नहीं लाने का, ये नहीं मैं ही बराबर ऐसा वगैरह। या आपको मैं ये गवर्नमेंट और किसान के एग्जाम्पल में से जीवन आपका जो है उसके ऊपर ला रहा हूं कि आप भी कभी माँ बाप के सामने या तो अपने फ्रेंड्स में या तो समाज में टीचर्स के सामने जिद नहीं करने का बेटा, छोड़ देने का। अल्टीमेटली तो बहुत फर्क पड़ता है, जीवन सही चलता है। और जो सच्चा होता है ना, इसको एक्सेप्ट करने की ताकत रखने का, बस मैं ही सच्चा ऐसा कभी नहीं। लेट मी स्टार्ट माई वर्क एंड दैट इज नेशनल इनकम। बेटा मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, अल्फिया बताना बेटा, हम लोग सब लोग काम क्यों करते हैं? टू अर्न मनी। हम लोग पैसा अर्न क्यों करना चाहते हैं? सर जीवन जीने के लिए, सफलता। को पूरा करने के लिए। हाँ, लास्ट वाला कौन बोला? क्या पूरा करने के लिए? हमारी नीड्स को पूरा नीड्स, करने के फुलफिल आवर बेसिक नीड्स। बेसिक नीड चलो माना, मान लो आपको कपड़ा, रोटी, मकान दे दिए तो क्या आपको चलेगा बाद में? नहीं। सर वांट्स आर तो अनलिमिटेड। होती है ना। शाबाश, मेरे को यही एक शब्द सुनना था, वांट्स। बस याद रखना, मेरा अभी चैप्टर चालू हो गया बच्चा। वांट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो मैं भी सुबह में उठता हूं, या तो ये भी लेक्चर ले रहा हूं, क्लास चला रहा हूं, बुक्स लिखता था, अभी भी लिखने की बहुत इच्छा है
अभी तो इंडिया लेवल पे लिखने की कुछ लोग ने मेरे को, तो क्या है ये, तो सर आपको भी बहुत पैसा मिलेगा ना, फिर सीधी बात है। तो कहीं ना कहीं हमारी वांट्स होती है, कहीं ना कहीं हमारी विश होती है। आपने नीड बोला, अच्छी बात है, सब चलेगा। और इसी का कारण है कि हम लोग कमाते हैं। बस अपना एक शब्द मुझे चाहिए था, इनकम अर्निंग, क्योंकि हमारी वांट्स सबकी है, आपकी है, मेरी है, मेरे फैमिली की, आपके फैमिली की है। देखो मैं काम करता हूं एचएम, तो के क्लास चलाता है बेटा, मेरे पास पैसा आता है तो कि बराबर है सर, स्टूडेंट लोग दे रहे हैं आपको पैसा, मनी, इनकम। अब देखना बेटा, मेरे घर में सालों से दूध आता है एक यादव परिवार है, वो पूरा परिवार एचएम से पढ़ा है। उसकी बड़ी बहन अभी तो एमबीए हो गए, बहुत बड़ा पगार है। छोटा भाई अभी बैंक में है, कोई बड़ी बैंक में है। दूसरा छोटा भाई वो बड़ा, सब लोग मतलब, फिर भी उन लोग, वो परिवार मेरे को कंटिन्यूस वो दूध सप्लाई करने का काम मुझे करता है, मिल्क। अब देखना मेरे को क्या बोलना है, मैं उसको पैसा देता हूं। वो मतलब मेरे को उन्होंने बहुत पैसा दिया है। उन लोग के जो 4 भाई बहन पढ़े और चारों ग्रेजुएट किए, इतने पैसा, भी हम भी उसको पैसा दे रहे हैं, क्योंकि हम उससे दूध ले रहे हैं, उन्होंने मुझसे सर्विस लिया, टीचिंग वगैरह जो भी मेरा है। मुझे क्या बोलना है, पैसा आया और वही पैसा मैं तो कहूंगा वो उन लोग के पास ही चला गया उन लोग ने मुझे दिया, मैंने उसको दिया। आप जरा देखिए मेरी बातों में से, मैं मुद्दे पे, चैप्टर पे आपको लेके आऊंगा, आपके खोपड़ी में बड़े चालाकी से मैं चैप्टर को डाल देता हूं। ऐसे बहुत लोग के बच्चे लोग यहाँ आते हैं, कुछ लोग के बच्चे कारपेंटर वाले थे। ये यादव वाला तो के मिल्क सप्लाई था, ऐसे कोई कारपेंटर है, तो बेटा उन लोग ने मेरा फर्नीचर बनाया है, मुझे सेवा दिया है, तो उनके बच्चे मेरे पास पढ़े, तो मैंने उसको पैसा दिया, उसने मुझे पैसा दिया। ये किराना वाले लोग यहाँ से मेरे पास आते हैं, उनके बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, तो हम भी वहां से किराना वगैरह ले रहे हैं। आप सोचेंगे तो पैसा वो मुझे दे रहे हैं, मैं उसको दे रहा हूं। मुझे इतना ही बोलना है बेटा, ये पैसा है ना, जिंदगी भर आप लोग मेरा वाक्य सुन लेना, कभी भी एक जगह पे टिकता नहीं। और जो पैसा खाली टिका टिका रह जाता है ना, वो सड़ जाता है। इसलिए जीवन में याद रखना, पैसा यानी लक्ष्मी, इसको बहते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। ये इकट्ठा हो जाएगा तो बासी हो जाएगा, सड़ जाएगा। ये जीवन में याद रखना, पैसा खर्चा करने की इच्छा करने का बेटा, खाने का, पीने का शौक, ये वो, लेकिन कमाना चाहिए ना, गलत तरीके से पैसा नहीं आना चाहिए। एचएम क्लास का एक मंत्र है कि फीस आर रिफंडेबल बहुत लोग को आश्चर्य लगता है, क्योंकि कोई क्लासेस वाला या ट्यूशन वाला पैसा वापस नहीं देता है, और एचएम ने तो छाप के रखा है, फीस आर रिफंडेबल। आपको नहीं अच्छा लगता है, छोड़ दो, पैसा हम आपका जितना भरा है एक्स्ट्रा हम वापस कर देंगे। जितना आपने मेरा सर्विस लिया है, मेहनत मैंने किया, उतना पैसा मैं रख सकता हूँ। ऊपर का पैसा आप लोग ले लो, आज का जो ऊपर का बच गया, और क्या करेगा। बाबूजी सच बताता हूँ, किसी को भी पैसा वापस लेने की इच्छा नहीं होती अगर हम अच्छा काम देंगे। लेकिन उल्टे का फीस है रिफंडेबल का एक मीनिंग ऐसा भी निकलता है, हम भी तो रिफंड कर रहे हैं। मतलब अच्छा बच्चा नहीं मिला मुझे, कैरेक्टर वाइज उसका हिसाब किताब, उसका जो भी बोलिए, तो हम उसका रिफंड कर देते हैं। पैसा का आवन जावन चलता रहता है, ये मेरा मुद्दा था। पैसे का आवन जावन चलता रहता है बेटा। मैंने दूध वाले को दिया, दूध वाला ने पैसा मुझे दिया। मेरे पास अखबार वाले आते हैं, सालों से मैं अखबार पढ़ता हूँ, बीबी गोला पढ़ के, तो मैं उसको पैसा देता हूँ ना। तो उनके बच्चे मेरे को यहाँ स्टडी कराने आते हैं, तो पैसा उन लोग मुझे देते हैं। मैं आपके सामने एक चित्र खड़ा कर रहा हूँ, पैसा आता है, पैसा जाता है। ये कारपेंटर है, ये न्यूज़पेपर वाला है, ये बनिया है, जो किराना वाला वीट राइस ये सब सप्लाई करता है, जिसको अपन प्रोविजन स्टोर बोलते हैं, दवाई वाले के लोग आते हैं। तो एचएम इन लोग को पैसा दे रहा है, इन लोग एचएम को पैसा दे रहा है। अब मैं एक छोटा सवाल पूछता हूँ, आर्या, आल्फिया, दोनों जरा ध्यान देना। यस सर।
हाँ सर। तो HM क्लास के पास पैसा आता है कि जाता है? आता है सर, आता भी जाता भी है। हाँ, आता भी है। और फिर ये दूध वाला वगैरह और ये न्यूज़पेपर वाला, ये सब लोग के पास भी पैसा आता भी है और जाता भी है। जाता भी है। अब मेरा एक शब्द पकड़ना, जब मैं कमाता हूं HM यानी कि HM क्लास, तो मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं फर्म हूं। और यस जब मैं खर्चा करता हूं तब मैं कंज्यूमर हूं, यानी कि मैं हाउस होल्ड हूं। वापस, जब मैं कमाता हूं बेटा तो मैं फर्म हूं यानी प्रोड्यूसर हूं, और जब मैं खर्चा करता हूं मैं कंज्यूमर हूं। तो HM क्लास प्रोड्यूसर भी है HM, और HM कंज्यूमर भी है। जरा आप देख लो दोनों तरफ से। जब मैं अपनी सर्विस आपको फिलहाल अभी दे रहा हूं एट प्रेजेंट इवन टुडे, तो मैं अपनी सर्विस का प्रोड्यूसर हूं। किसान अपना फसल का प्रोड्यूसर है। जो कपड़े का फैक्ट्री चलाता है वो कपड़े का प्रोड्यूसर है। जो ये होटल वगैरह चलाते हैं वो इडली सांभर उसका प्रोड्यूसर है। मतलब हर इंसान के अंदर डबल रोल होता है, वो प्रोड्यूसर भी होता है, वो कंज्यूमर भी होता है। HM प्रोड्यूसर भी है क्योंकि अपनी सर्विस प्रोड्यूस करता है। मैं बुकें लिखता हूं तो बुक्स वगैरह लिख के बच्चे लोग का, समाज का फायदा होता है। तो मेरी सर्विस का मैं प्रोड्यूसर हूं और उसके सामने मुझे पैसा मिलता है और वो पैसा मैं खर्चा करता हूं। आई एम अ कंज्यूमर। हर इंसान के अंदर, जब आपका भी पेरेंट्स पैसा कमाते हैं, कुछ सर्विस भी देते हैं, कुछ लोग का फैक्ट्री है, कुछ जो भी कार्यक्रम करते हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, कुछ भी हो, दुकान हो, सॉफ्टवेयर में हो, कहीं पे भी, तो कमाने का जब काम करते हैं तो अपनी सर्विस देते हैं, गुड्स देते हैं, मतलब दे आर प्रोड्यूसर। लेकिन फैमिली में पैसा आता है तो फिर अपने को दाल चावल ये वो कपड़ा इलेक्ट्रिक बिल सब भरना पड़ता है। तो हम कंज्यूमर भी हैं सर। मतलब हर इंसान जब वो कुछ प्रोड्यूस करता है तो वो प्रोड्यूसर है, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस करता है, चाहे सर्विस प्रोड्यूस करता है। और हर इंसान जब ये दाल चावल शक्कर लेता है, इलेक्ट्रिक का बिल भरता है, स्कूल का फीस भरता है, तो क्या वो कंज्यूमर है। हर इंसान का डबल रोल होता ही है, हर इंसान का। अम्मी बेटा, एनी डाउट? मेरी बातों में कुछ पूछना है? नो सर। अक्षत बच्चा, अक्षत, अल्फिया बेटा, कुछ पूछना है मेरी बातों में से? नो सर। चिरंजीव भाई, हाँ बोल बेटा। गवर्नमेंट का डबल रोल क्या रहेगा? अच्छा पूछा, नो प्रॉब्लम बेटा। गवर्नमेंट के पास पैसा आता है क्योंकि हम लोग टैक्स भरते हैं, तो क्या इनकम हो गया। और गवर्नमेंट का तो बहुत खर्चा है बेटा। जैसे अभी इतना पुलिस पालना, इतनी अदालत चलाना, और सबसे बड़ा गवर्नमेंट का खर्चा है बेटा ये रोड बनाना, ये कैनल बनाना, डैम बनाना। और उससे भी बड़ा एक खर्चा है गवर्नमेंट का, डिफेंस। इतना बड़ा लश्कर पालना। कल ही मैं न्यूज सुन रहा था बेटा, इंडिया चाइना बॉर्डर की, जो लद्दाख के आजू बाजू की बॉर्डर है, वहां 40,000 सैनिक भारत के यहाँ ये बाजू है, तो 40,000 से ज्यादा सैनिक चीन के वो बाजू है। अब यो सैनिक का पगार तो चालू ही है ना बेटा। मुझे क्या बोलना है, गवर्नमेंट का इनकम भी है। आपका सवाल किसने पूछा था बेटा ये सवाल? अमन सर, अमन। अमन भाई, तो हर एक जन देखो ना, इनकम एक्सपेंडिचर चलेगा ही ना बेटा। क्योंकि एक सीधे शब्द में अमन भाई, मैं पैसा खर्चा तब कर सकता हूं जब पैसा मिलेगा। पैसा रहेगा। थोड़ा सोच लीजिए। पैसा आएगा तो ही जाएगा ना बेटा, कम आएगा तो कम जाएगा, सीधी बात है। वो तो दोनों तरफा खेल है। तो गवर्नमेंट भी है, तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोड्यूसर एज वेल एज गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंज्यूमर। जरा अमन भाई, जरा वो हाँ ना यस ये वो बोलते रहिए। अल्फिया को पहले काम दिया हूँ बीच बीच में। क्या हमको अच्छा लगता है कि
आप लोग को सुनाई देता है, नेट ठीक से काम करता है, एंड वी फील कंफर्ट। दिया बेन जी आप भी जरा ध्यान रखिएगा, रिया तू भी ध्यान रखना बीच बीच में। हाँ सर। चलो, और भी कुछ रिया बेटा कुछ पूछना है तेरे को अभी तक के बाद भाषण में? नहीं सर। चलो ठीक है। तो गवर्नमेंट भी बेटा कंज्यूमर है, गवर्नमेंट भी इनकम कमाता है, गवर्नमेंट भी खर्चा करता है। और मैं सच बताता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा कोई प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है ना, तो वो गवर्नमेंट। हम लोग एक एक इंसान कितना प्रोड्यूस करेंगे, खाएंगे पिएंगे। आपका माइक बंद रख लीजिए लेटर ऑन इमीडिएटली। चिरंजीव तेरा माइक बंद कर बेटा, थोड़ा ध्यान रखने का, और बोलने के टाइम जरा माइक खोल देना, बाकी डिस्टर्ब नहीं हो। तो बेटा सबसे बड़ा कोई कंज्यूमर होता है तो गवर्नमेंट होता है। कभी आप सोचिए कितना बड़ा कंजम्पशन का काम चलता है उसका। ये म्यूनसिपालिटी स्कूल में बेटा दूध, उनको खाना पीना, कुछ नाश्ता गवर्नमेंट फ्री ऑफ चार्ज देती है। तो गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट कंज्यूमर इन एनी नेशन। टू द पॉइंट, चलिए मुझे मेरे मुद्दे पे आना है। तो पहले मैंने एक शब्द डाला, वांट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। इसलिए हम लोग कमाते हैं, फिर एचएम क्लास को दूध वाला, हमारा यादव परिवार, ये सब प्रामाणिक वाले, ये पूरा कारपेंटर का परिवार, ये सब बेटा आज तक मेरे से जुड़े हैं। गुप्ता परिवार, यादव परिवार, ये गाला, जो लोग मतलब किराने वाले लोग हैं, एक रिश्ता चलता है। और आप लोगों के कोई भी पेरेंट्स हो गए, कहीं ना कहीं आप लोग भी कमाते हैं, खर्चा करते हैं, वो ये चलता रहता है। आप देख लो, मेरे को यहीं से एक आपके सामने चित्र चालू करना है और मैं टॉपिक पे आना चाहता हूं। वन साइड इज हाउस होल्ड। हाउस होल्ड बोलेगा तो कंजम्पशन का काम चलता है बेटा। वन साइड इज हाउस होल्ड। हाउस होल्ड बोले तो कंजम्पशन का काम चलता है। मैं थोड़ी जगह बढ़ा लेना चाहता हूं। हाउस होल्ड ये अपना काम करता है कंजम्पशन का, और दूसरी बाजू प्रोडक्शन का काम करता है, उसको हम लोग फर्म बोलेंगे। फर्म आर द प्रोड्यूसर्स। जरा सोच लीजिए, हाउस होल्ड में हम लोग सब लोग जो है बेटा, एक जमाना भी तो था कि जब भी पैसे नहीं थे। पैसे कुछ सालों से आए, इवोल्यूशन ऑफ मनी। पैसे की शोध अभी अभी हुई, उसके पहले पैसे की शोध कहाँ थी? तो उस टाइम पे भी कंजम्पशन चलता था, उस टाइम पे भी प्रोडक्शन चलता था। सोच लो ना, कैसे सर? पैसा था। क्यों भाई, पैसा तो बाद में आया। पैसा की शोध तो राजाओं ने किया, ब्रिटिश लोगों ने किया, गवर्नमेंट ने किया। उसके पहले भी जीवन तो था के नहीं, बार्टर एक्सचेंज ये सब था के नहीं? यस सर, था सर। तो फिर मतलब मुझे ये बोलना है, तभी भी प्रोडक्शन था, तभी भी कंजम्पशन था। मतलब तभी भी ये दोनों रोल थे हर इंसान के। जैसे मैं खुद प्रोड्यूसर भी हूं, मैं खुद कंज्यूमर भी हूं, ऐसे हर इंसान के डबल रोल होते हैं। उस टाइम पे भी था। तो हाउस होल्ड यानी कंजम्पशन, फर्म यानी प्रोडक्शन। बेटा हाउस होल्ड का क्या काम होता है? एक मैं आपके सामने ऐसा एरो मार के उधर बताया, आप देख लो कि उस जमाने में जिसके पास जमीन है वो किसान को जमीन देगा। जो इंसान काम कर सकता है खेत में, वो लेबर बन के खेत में काम करेगा, मजदूरी करेगा। जिनके पास बैल है या कुछ हल खेती के लिए, जिसको अपन एक साधन बोलेंगे, साधन को मैं कैपिटल बोलूंगा, जो उत्पादन में काम आ सकते हैं। और जो किसान खुद है वो भी तो हाउस होल्ड से आया हुआ है, जो मेहनत करेगा, जो रिस्क लेगा, जो प्रोडक्शन के लिए तैयारी बताएगा, मतलब एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जो साहस लेता है, एंटरप्राइज, अपना एक प्रोडक्शन का काम चलाएगा। किसी की जमीन लेगा, वर्कर को खेती में रखेगा, किसी का बैल लेगा, किसी का हल लेगा, जो भी साधन जरूरी है वो जुटाएगा, और खुद रिस्क लेता है कि मेरा जो प्रोडक्शन होगा मैं सबको थोड़ा थोड़ा दे दूंगा। लेबर को तो कि भाई 4 गुनी गेहूं तू लेके जाना, जिसने मुझे बेल वगैरह दिया है, हल दिया है, कुछ साधन दिए जुटाए हैं, तुम भी 2 गुनी लेके जाना।
जिनकी जमीन है तुम 10 गुनी ले लेना, और खुद के लिए भी कुछ तो घर के लिए बचेगा ना 10-20 गुनी। तो बेटा उस जमाने में भी जब भी पैसा नहीं था तभी भी ये चक्र था प्रोडक्शन का और कंजम्पशन का। मतलब ये हाउस होल्ड के पास से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये चारों को वास्तव में बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये चारों को अल्फा क्या बोला जाता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जिसके द्वारा प्रोडक्शन होता है। और प्रोडक्शन होगा यानी प्रोड्यूसर यानी फर्म इसका इस्तेमाल करेगी, और जो गुड्स बनाएगी, गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, तो क्या वो सब गुड्स और जो सर्विसेज है बेटा वो हाउस होल्ड को देगी। देख लो, मतलब बदले में ये प्रोडक्शन हो गया, वो बेटा बदले में ये गुड्स और ये जो सर्विसेज है, वो जो फर्म है जिसने प्रोडक्शन किया गेहूं, चावल वगैरह, गुड्स एंड सर्विसेज, वो हाउस होल्ड को दिया। और ये चक्र सालों तक चला क्योंकि पैसा नहीं था ना बेटा। दिस इज वन टाइप ऑफ बार्टर, यू कैन से दिस इज द फ्लो। यहां से वहां गया, वहां से यहां आया, यहां से यहां। मुझे इतना ही बताना है, मेरे जो बात आज चलानी है आपके सामने, ये शब्द इधर डालता हूं, देयर इज सर्कुलेशन। इसको सर्कुलेशन यानी सर्कुलर बोला जाना चाहिए। सर्कुलर मतलब पैसा आया भी मेरे पास, गया भी। देखो ना, ये मैंने बताया ना, दूध वाला का, ये अखबार वाले का, या कोई भी देख लो, पैसा का आवन जावन, सर्कुलेशन चलता है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। और ये चलते रहता है बेटा, जैसे नदी का पानी चलते रहता है, जैसे मेरे पास पैसा आता भी है, जाता भी है। आपके पेरेंट्स के पास भी पैसा आता है, जाता भी है। आपको भी पॉकेट मनी मिलता भी है, और वो पॉकेट मनी आप खर्चा भी, ये चलते रहता है। दैट इज देयरफॉर इट इज कॉल्ड फ्लो। इट इज सर्कुलर, क्योंकि मेरे पास आता है, मैं आप ही को वापस करता हूँ। ये सालों से मैंने कहा ना, ये दूध वाला बेटा, उन लोग की बहुत गाय है, मेरे को बड़ा उसका डैडी सुकून से हाथ जोड़ के, वो क्या यूपीस्ट और ये मारवाड़ी लोग होते हैं ना, राजस्थानी, उन लोग में तमीज बहुत होती है। कुछ यूपीस्ट लोग में बहुत है, बाकी कुछ चिल्लर भी बहुत है। तो इतना तमीज से बातें करते हैं, गुरुजी गुरुजी। अरे मेरे को भी कभी लगता है क्या बोलूं गुरुजी तो लेकिन है तमीज उन लोग में। इट्स फैक्ट है कि आप हमारे बच्चे के गुरु हुए तो हमारे भी गुरु हुए, हमारे तो परिवार के क्या क्या बोलते हैं मेरे को समझ। मुझे ये बोलना, पैसा वो मुझे देता है, मैं उसको देता हूँ। दिस सर्कुलेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। और वो ताजा दूध मेरे लिए बेचता है यार, मेरे को भी बड़ा आश्चर्य लगता है कि गाय का भी दूध बेचता है तो भैंस का भी बेचता है। आल्फिया सुन लेना, गाय का दूध पीने में अच्छा होता है बेटा, और भैंस का दूध चाय बनाने में बहुत अच्छा होता है। गाढ़ी चाय वो भैंस के दूध से बनती है। ये सब टिप तुमको देता हूँ। ये लड़कियां हाँ सर, जरा काम में, जिंदगी में, मेरी बातों में से कुछ तो मिल जाता है बेटा जीवन के लिए और अच्छाई आई मिलती है। तो बेटा ये बहुत जरूरी होता है। एक दोहा याद आता है, बीच में बोल देता हूं, कालिदास का है। चले सब लोग को सवाल पूछता हूं, फिर मुझे जवाब देना। बेटा दूध किसका अच्छा? गाय का। चलिए मान लीजिए। फूल कौन सा एकदम अच्छा लगता है? विपिन भाई, चिरंजीव भाई, फूल फूल बाल बिल पे डालते हैं ना लोग, लड़कियां। गुलाब। अच्छी बात है, गुलाब का तो ये बात, भोज राजा का दरबार चल रहा था, उसमें कवि कालिदास ने ये ऐसा छंद रखा, फूल हो तो गुलाब का, फूल हो तो गुलाब का, दूध हो तो गाय का, और राजा हो तो, अरे बोलना, भोज राजा। क्योंकि वो दरबार किसका चल रहा था? भोज राजा। भोज राजा का। और ये छंद किसने लिखा, कविता किसने गाया? कालिदास। कालिदास। फूल तो गुलाब का, दूध तो गाय का, राजा हो तो
घोज भोज राजा। राजा और राजा काहे का? फूल तो गुलाब का। गुलाब का। दूध तो गाय गाय का। का। गाय का। राजा हो तो घोज राजा। गोच राजा। और राजा काहे का? काय का। और राजा काहे का? वंस काय मोर। का। फूल तो गुलाब। गुलाब का। दूध तो गाय गाय का। का। राजा हो तो घोज गोज राजा। राजा। गोज राजा। और राजा काय काय का। का। काय का। बेटा ये कविता किसने बोला? कालिदास। कालिदास। कालिदास ने। बेटा वहां एक और ज्ञानी बैठा था और उसने कालिदास को चोट पहुंचाया कि कालिदास, तेरे जैसा अव्वल दर्जे का कवि भोज राजा के लिए ऐसी बात करता, वो शोभा नहीं देता। कालिदास बहुत बड़ी हस्ती थी बेटा। हम लोग ने इसकी कभी मैं स्टोरी करूं तो 2-4 घंटे निकाल दूंगा, लेकिन अभी ये दूध की गाय की सब बात आई तो ये छंद घर में भी सुना ना, बहुत सब लोग खुश हो जाएंगे। कालिदास को उसने चोट मारा कि कालिदास, तेरे जैसे अव्वल नंबर का कवि को ऐसे भोज राजा के पैर चाटना शोभा नहीं देता। तू कवि है, तेरा स्थान उससे भी बड़ा होना चाहिए। मैं कुछ तेरे से सही और अच्छा सुनना चाहता हूं। और फिर कवि कालिदास खड़ा हो जाता है और एक नया छंद बोलता है। देखो उसकी खोपड़ी में कितना जबरदस्त बात फंसी होती है। फूल तो कपास का, रिपीट कर रहे हो? कौन बोलता है? मतलब सर हाँ, कपास का मतलब जिसमें से कपड़ा बनता है ना बेटा। अच्छा अरे समझा। गुलाब का फूल क्या करने का? चाटने का है क्या? साला इधर लगा के रखेगा लाल को गुलाबी वगैरह जो भी है, कल तो फेंक देना। बेटा फूल हो तो कपास का, कपास बोलेगा तो उसमें से कॉटन, कॉटन में से रुई, रुई में से कपड़ा बनता है, इंसान को काम आता है। तो सबसे अच्छा फूल हो तो किसका? कपास का। कपास फूल का। तो कपास का, दूध हो तो माई का। अरे माँ का दूध होना चाहिए, माई का दूध होना चाहिए, गाय का नहीं। दूध हो तो, अरे बोलना, माई का। माई का। माई का। पहले क्या बोला था? फूल तो, फूल कपास का। ना कपास ना ना का। ना, पहले पहले फर्स्ट पार्ट। गुलाब का। फूल गुलाब तो का। गुलाब गुलाब का का, और गाय का। दूध हो तो गाय गाय का, गाय का। और राजा हो तो, घोज गोज राजा। राजा। और राजा काय काय का। का। काय का। का। अभी सुन, फूल तो कपास का। कपास कपास का। का, दूध हो तो, माय का। माई का। माई का। अरे माई राजा का। हो तो मेघ राजा। मेघ राजा है ना, बारिश, बारिश को भी राजा बुलाता है। ये गुजराती और हिंदी में। राजा हो तो मेघ मेघ राजा। राजा। मेघ राजा। अरे पानी चाहिए बच्चा, वही तो राजा है ये दुनिया का। बारिश सबसे बड़ा राजा है दुनिया में, याद रखना। राजा हो तो मेघ राजा। मेघ राजा। अरे भोज राजा काहे का? भोज राजा काय का। काहे का? काय का। सोच ले। फूल तो, कपास का। ना ना ना, फर्स्ट पार्ट, बाहुबली पार्ट फर्स्ट। गुलाब का। फूल गुलाब तो का। गुलाब का, दूध हो तो गाय का। गाय का। राजा हो तो घोज भोज भोज राजा। राजा, राजा। और राजा काय काय का? का। बाहुबली पार्ट 2। फूल तो कपास का। कपास कपास का, का। दूध हो तो, माय माई का। का। अरे राजा हो तो, मेघ राजा। मेघ अरे राजा। भोज राजा काय काय का। काय का? सोच लो, ये था कवि कालिदास बेटा। पढ़ना पड़ता है, मेरे को भी ये सब खोपड़ी में आ जाता तो मैं आप लोगों से बड़ा शेयर करता हूँ, और आपकी भी खोपड़ी में उतार देता हूँ, और आपको भी लगेगा चला फूल तो कपास का ही होना चाहिए ना। अमन भाई क्या बोलता तू? कपास बोलता सर। कपास का। लोग पहले, आप लोग भी देखो कैसे लल्लू छाप लोगे। कौन सा छाप बोला रे? ये बोलना, लल्लू छाप। लल्लू छाप गुलाब का। और दूध किसका? तो क्या गाय का। अरे साला माई को भूल गया। माँ का दूध होता सबसे बेस्ट होता है जी। लेकिन देखो ना, ये कालिदास की रचना देखो, ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं सब। और ताबड़तोड़ भोज राजा की बूछ मारता है। राजा हो तो मेघ राजा, भोज राजा काहे का? है तेरी। एक घर पे सुना रहे सब लोग भूमिका। भावित भाई सुनते क्या?
दर्शन महाराज, वो हेत बेन जी आई है क्या तू? हाँ सर। हाँ सर। जागती है कि सोई है? सर जाग रही। नहीं नहीं, ऐसे ही पूछा मैंने। जरा ये मेरा पूरा दोहा रिपीट कर दो। सर बाहुबली पार्ट 1 की 2। दोनों पूरा तभी होएगा ना लल्लू जैसी। फूल हो तो गुलाब का, दूध हो तो गाय का, राजा हो तो भोजराज, बाकी राजा काई का। फिर दूसरा है फूल हो तो सर क्या था वो, कॉटन को क्या बोलते तेरी हैं? माँ को बोल धोखा लेके तेरे को धोए। सर याद नहीं है। माँ को बोल पहले तू कि धोखा सर ला नहीं मेरे को है। ठोक। नहीं है। बदमाश, आगे चल। सर धोखा मतलब? अरे धोखा मतलब, अरे कपड़े धोने का नहीं होता साला बदमाश। वो धोखा नहीं होता, कपड़ा धोते हैं धड़ाम धड़ाम। मेरे को लगा सर धोखा देने वाला धोखा। अरे देखना, ये 3-4 बार रिपीट किया, इसका खोपड़ी देख, सोई थी। आगे चल। हाँ सर। हाँ सर फिर से वो बोल फूल हो तो कपास का, दूध हो तो माई का, राजा हो तो मेघराज, भोजराज काई का। भाई शाबाश, जरा अपने घर वालों को भी सुनाना बेटा, सब लोग खुश हो जाएंगे। और किसका ये दोहा था, छंद था? कालिदास। कवि कालिदास। अरे बहुत ग्रेट था भाई। अभी क्या बच्चे लोग को पढ़ने का मजा नहीं है, ऐसे ही बस वो मोबाइल में मुंह डाल के मरते रहते साल। और हम लोग देख, हमें ना हमेशा बुक से हम लोग को बहुत जुड़ा है बेटा, आज भी। बुक इज माई बेस्ट फ्रेंड। बोल के दिखा भाई, निकेत भाई। ओ निकेत मैगी। चला सो गया। रोहन भाई बोलिए ना, बुक इज माई बेस्ट फ्रेंड। तीर्थ भाई हाँ सर। बोलना। बुक इज माय बेस्ट फ्रेंड। ये दुआ सुना ना बेटा अपने फ्रेंड को, ये सब रोज एचएम की बराबर सुनाने देने का, लोगों को बराबर समझाने का कि बच्चों, नॉलेज इज द पावर। ऐसे ही मजा थोड़ी आता है, खाली मार्क लेके आया वो, ट्रू और फॉल्स, ए जा रहे पास हो गया। हुई सीता, सीता इज द गर्ल, एक मार्क जा साला। हुई इज गोपाल, गोपाल इज द बॉय, दूसरा मार्क। अरे खोपड़ी में कुछ डालना पड़ता है। ठीक है चल बच्चा, सर्कुलर फ्लो की मैं बात कर रहा था। पैसा आएगा भी, पैसा जाएगा भी। दिख रहा है ना, वन साइड हाउस होल्ड, सेकंड साइड फर्म। बेटा वो जमाने में पैसा नहीं था तो भी चक्र चलता था। क्यों? क्योंकि कुछ अपना जमीन देगा, कोई अपना लेबर खुद काम करेगा, कोई अपनी कोई वस्तु देगा प्रोडक्शन की। और जो आदमी ये प्रोडक्शन चलाने का रिस्क लेगा, दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज। ये चारों को अपन एक शब्द बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और जो प्रोडक्शन होगा ये चारों को दे दिया जाएगा। बेटा ये चारों में दे दिया जाएगा जो प्रोडक्शन होगा, गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा आज का एक बात करूं तो अभी तो पैसा आ गया बेटा, पहले पैसा नहीं था, अभी तो पैसा आ गया है। तो आज क्या होता है जरा देखना। अभी हम लोग जब लैंड, लेबर ये वो देते हैं ना, हाउस होल्ड फर्म को देगा, तो बेटा फर्म उसका पेमेंट कर देता है ताबड़तोड़। फर्म उसका पेमेंट कर देता है ताबड़तोड़ हाउस होल्ड को। जैसे लैंड दिया है तो उसका रेंट उसको दे देंगे, उसको रेंट मिल जाएगा। जो लेबर बन के काम कर रहा है उसका उसको वेजेस दे दिया जाएगा। जो कैपिटल दे रहा है उसको उसका इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। और जो इंसान खुद ये खेती का काम संभाला है, एंटरप्राइज है, उसको जो लास्ट में बचेगा वो इसके उसके खुद के हिस्से का प्रॉफिट माना जाएगा। देखो उधर लैंड लेबर मैंने ब्लैक में लिखा है ऊपर टॉप पे, और नीचे उसका पेमेंट मैंने बताया, दैट इज कॉल्ड रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बात नंबर 2, ये जो मैंने लाल लाल बताया ये पैसे का फ्लो है, मनी। और हाँ, हाउस होल्ड के हाथ में पैसा आएगा उतना ही नहीं, उसके हाथ में से पैसा जाएगा भी देगा, वो पैसा खर्चा भी करेगा। और वो पैसा किसको देगा? तो कि प्रोड्यूसर को। फिर वो प्रोड्यूसर कोई भी हो, वो गुड्स खरीदता है तो उसका पेमेंट भी तो करेगा ना बेटा। इट इज कॉल्ड पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज।
पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब पैसा जाएगा भी। आप लाल लाल देखो, दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो। और आप जो दूसरा ब्लैक का ऊपर का फ्लो देख रहे हैं, दैट इज द फ्लो फॉर फैक्टर्स एंड गुड्स, इसको बोला जाता है रियल फ्लो। मैं शब्द आपको देना चाहता हूं, वन इज द मनी फ्लो, सेकंड इज द रियल फ्लो। ये जो अंदर वाला है वो बेटा मनी फ्लो है, और ये जो बाहर वाला फ्लो है, दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब जिसमें पैसा नहीं है। एक बाजू फैक्टर्स है, एक बाजू, इन लोग ने ये शब्द नहीं डाला रियल फ्लो करके, ये हमारे जमाने में बहुत चलता था। देयर आर टू फ्लोज इन एनी इकोनॉमी, वन इज द मनी फ्लो, मतलब मनी इज फ्लोइंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बताया ना मैंने, एचएम के पास पैसा आता है, सबको दिया जाता है, सब लोग मुझे पैसा देते हैं, दिस इज कॉल्ड मनी फ्लो। और एक जमाने में पैसा नहीं था, तभी रियल फ्लो था कि लैंड लेबर ये वो कैपिटल एंटरप्राइज एक बाजू से एक बाजू जाएगा, और उसका गुड्स एंड सर्विसेज, गेहूं चावल दूध ये वो मेज बाजरा ये सब दिया जाएगा। तो तभी पैसा नहीं था, तभी एक ही फ्लो था, रियल फ्लो। आज पैसा है तो दोनों फ्लो है, रियल फ्लो भी है, गुड्स का भी फ्लो है, और मनी फ्लो भी है। आज हमारे सामने दोनों फ्लो है। तो ये जो आपके सामने मैंने चित्र बनाया, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अल्फा चिल्ला, Circular flow of income. वंस मोर। Circular flow of income. सर्कुलर मतलब घूमते रहना। दो मैंने बाजू बताया है, हर इंसान में डबल रोल होता है। कौन सा डबल रोल होता है? वन इज Household firm. हाउस होल्ड बोले तो, Consumer. फर्म बोले तो, Producer. प्रोड्यूसर, बेटा पहले के जमाने में पैसा नहीं था, तभी कौन सा फ्लो था? Real flow. रियल फ्लो, और आज के जमाने में Money कितने? flow. मनी दोनों- फ्लो, ना ना ना, Two दोनों flow. फ्लो है दोनों बेटा। flow. Money flow भी real flow. क्यों, आज भी तो गुड्स तो चलता ही है, पैसा भी चलता है। Yes sir. संकेत पांडे सुनता है ना बेटा? बैटरी, हाँ सर। हाँ, अच्छी बात है। नाके बैठा है क्या? हाँ अच्छी बात है। वो आदि आया है क्या? वो आदि, देखो, हाँ सर। अरे नहाया है क्या तू? अरे हाँ, बास आ रही है इधर? तो अब भी क्लास में आता, बोलो। अच्छी बात है बेटा। चलो, ये वो दोहा सुना क्या कालिदास का? हाँ। याद रहेगा क्या तेरे को? नहीं। नहीं, मेरे को मालूम ही है, तू सो रहा है रे। चलो वांदा नहीं है। ये सर्कुलर फ्लो बेटा दिख रहा है, वन साइड हाउस होल्ड, सेकंड साइड फर्म। आदि तेरे को पूछ रहा हूं, हाँ हाँ, दिख रहा ना। और कितने फ्लो है बेटा इधर? दो। वन इज द रियल फ्लो, सेकंड इज द मनी फ्लो। जरा बुक सब लोग निकाल लो तो पेज नंबर 62। सब लोग बुक निकाल लो, पेज नंबर 62। टेक्स्ट बुक सबके पास है ना बेटा? नयन बेटा, क्रिश भाई, Yes, sir. Yes. Yes, sir. वो कृति तू लास्ट लेक्चर में किधर थी बेटा? सर मैं थी। आई थी बेटा? हाँ सर। अच्छी बात है। मैंने ये शेयर का चैप्टर चालू किया था, तभी तो थी क्या? हाँ सर थी मैं। अच्छी बात है। स्वराज बेटा आ गया है, जरा बुक निकाल लो सब लोग। हाँ सर। देख लो उधर, यही चित्र मैंने जानबूझ के बुक को देख के वही चित्र बनाया है, लेकिन उन लोग ने रियल फ्लो मनी फ्लो नहीं लिखा है। आप लोग लिख लो ना, रियल फ्लो मनी फ्लो बुक में नहीं लिखा है, आप लोग लिख लो ना, देखो अच्छा लगेगा। ब्लू ब्लू देख, स्तुति बेटा दिख रहा है? हाँ सर। लिख लो,
real flow and money flow. सर हाँ बोल बेटा। अक्षत बोल रहा उसको अंदर मीटिंग में लो। छूट गया क्या? मालूम नहीं पड़ता। अच्छा किया तुमने बोला तो ले लेता हूँ बेटा। ले लिए। थैंक यू। चलिए लिख लिया रियल फ्लो मनी फ्लो। Yes, sir. मम्मी बेटा। Yes, sir. चलो अभी पेज नंबर 62 पर मैं हूं। ये मैंने जो आपको पढ़ाया है वो रहा। जरा अल्फिया पढ़ बेटा। और अल्फिया भले पढ़ेगी, सब लोग बॉल पेन खुला रखना। मैं जितना अंडरलाइन कराऊं ना उतना तो ध्यान से सुन लेना। मैंने ये चित्र बनाया पूरा एक्सप्लोरेशन यानी वो सवाल का जवाब है। और एग्जाम में भी आपको दोनों सर्कल बना लेने का। दोनों जरा इसका प्रैक्टिस एक बार बाद में करना, क्योंकि मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ। फिर भी पढ़ा लेता हूँ, अंडरलाइन कराऊंगा ताकि आपको मालूम पड़े। इतना तो आपको याद रखना ही है। अल्फिया पढ़। सर मेरे पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है। टेक्स्ट बुक नहीं? क्यों? सर मैं मामा के घर पे आई थी ना, इसलिए कल रात को। अरे मामा के घर पे आ गई भांजी। अपना कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़ भाई। हार्दिक भाई पढ़ो। Circular flow of national income. Circular flow of income is the basic concept in macroeconomics. Thus, बेटा पीछे से आवाज आ रहा है कुछ। जरा आपके वहां डिस्टर्बेंस हो तो दूसरे को दे देना पढ़ने का। नहीं सर, पढ़ रहा हूँ सर, पढ़ रहा हूँ। हाँ चलो। Circular flow of income is the basic concept in the macroeconomics. The circular flow of income refers to the process whereby an economy's money received and payment flow in a circular manner continuously through time. Stop. Underline everybody. Receipts and payments flow in a circular manner continuously. पूरे पैराग्राफ में से बस इतना ही लिखो, काफी है। दूध में ही मलाई खाइए, बहुत काम आ जाता है। मैं आपको अंडरलाइन कराऊंगा, इतना मजा आएगा आपको भी। ऐसा लगेगा कि पूरा पैराग्राफ का निचोड़ दे दिया। ये वापस पढ़ रहे अंडरलाइन। Receipt and payment flow in a circular manner continuously through time. नहीं, थ्रू टाइम नहीं, खाली कंटिन्यूसली यहां तक अंडरलाइन। चल बेटा आगे चल। Circular flow of income can be determined from what the followings. First, two sector economy, household and business firm. अंडरलाइन बस। टू सेक्टर्स इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म। Second, आगे नहीं पढ़ना है, आगे सीधा चला जा नेक्स्ट। आगे चल। two sector model of circular flow of national income. ठीक है, देखो मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही मजा से पढ़ना, याद रखना और उतना लिखना। ये डायग्राम बनाना कंपलसरी है आंसर में। एंड क्वेश्चन इज 100% इंपॉर्टेंट, आएगा ही। There are two sectors, household and firms. It divides the diagram into two parts. The upper half represents the factor market and lower half represents the commodity market. चल पढ़ते जा। Figure number 7.2 explains circular flow of income and expenditure. ये कंटिन्यू में आपका फिगर एग्जाम में ड्रॉ करना ही है। फिगर नंबर 7.2 है ना? Circular flow. हाँ वो आगे लिखा ही अपन ने। चल बेटा। Income and expenditure. In the above figure 7.2, the factor of production flow from the household to the firm. The firm use these factors to produce goods and services required by the households. Thus, goods flow from the household to the firm and from the firm back to the households.
It is called product flows. प्रोडक्ट फ्लो के बाजू में ब्रैकेट में लिख दे रियल फ्लो। अभी इसमें क्या गलती है मैं तेरे को बताता हूँ। रियल फ्लो ब्रैकेट में लिख दे, ये अच्छा शब्द है मेरे पास। लिख लिया सर। एक मिनट, धस से वापस पढ़, ये सेंटेंस में गलती है, मैं आपको बताता हूँ। पढ़, धस। Thus, goods flow from the households to the firms. स्टॉप, वापस पढ़। Thus, goods flow from the households to the firms. इसमें क्या गलती है, कोई बोलेगा? सर फॉर्म टू हाउसहोल्ड आएगा, प्रोडक्ट फ्लो से तो। हाँ बेटा, ये आगे भी वही है, ऐसे पढ़ेगा तो। इसमें गलती क्या है सेंटेंस में? सर हाउसहोल्ड सर गुड्स नहीं सर्विस प्रोवाइड आएगा। करता। वापस पढ़ तो हार्दिक। Thus, goods flow from the households to the firms. स्टॉप, क्या गलती है बोलो? सर मनी। नहीं सर सर्विस। नहीं, आप ट्राई करो, अच्छा लगेगा आपके सामने। सर फॉर्म से हाउस होल्ड में जाता है। इधर लिखा है हाउस होल्ड टू फर्म, गुड्स जा रहा है, इसमें गलती क्या है? सर फॉर्म से हाउस होल्ड में जाता है, हाउस होल्ड से फॉर्म में नहीं हाँ जाएगा ठीक ना। है, तू एक बाजू से बोल रहा है, बराबर भी है, लेकिन फिर भी गलती नहीं पकड़ा तूने। एक बच्चा दिया, हनी। हाँ सर, गुड्स नहीं जाता फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज जाता है। सर पेमेंट्स जाते हैं फ्रॉम हाउस होल्ड टू नहीं फर्म। नहीं, मुझे एक शब्द चाहिए, आप लोग। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। करेक्ट, गुड, फैक्टर्स, एक शब्द काफी था। फैक्टर्स, गुड्स को हटा दे, फैक्टर्स लिख, और देख कितना मजा आएगा। अभी देख, ये पढ़ रहे, वापस पढ़। The factor flow from दस, the house. बराबर पढ़। Thus, दस, factors flow from the household to the firms. स्टॉप, मजा आया हाँ, बेटा। ये ओथर लोग होते हैं ना, वही बराबर बता सकते हैं, और बाकी तो कॉलेज में तो खत्म हो गया है। तीर्थ तेरी तो सामने आपको गया क्या चैप्टर ये? हाँ सर, करवाए। बता ना टीचर को, और मेरा नाम भी फेंकना बिंदास कि मैडम ये शब्द अच्छा लगता है कि ये शब्द। और वो प्रोडक्ट फ्लो के बाद जो बोला रियल फ्लो लगेगा तो अच्छा लगेगा कि प्रोडक्ट फ्लो, तो समझ जाएगी कोई शाना आदमी के साथ। तो बोलेगा मैडम मैं आपका आदर रखता हूँ, जरा रिस्पेक्टफुली बात करना, समझ जाएंगे। हाँ सर। ये क्या खत्म करना एक बात है बेटा, और मैं तुम्हारा माइंड खोलता हूँ तीर्थ बच्चा। एक कालिदास ये वो सब बातें कर करके, जीवन इसी से बनता है बेटा, मार्क्स से कुछ नहीं होता है। मार्क लिस्ट और सर्टिफिकेट तो दीवार पे वो खिल्ली मार के ठोके जाते हैं, और जीवन में मेरिट्स होता है ना, वो रंग लाता है तीर्थ भाई। हाँ सर। और ये क्या फुकट में साला सब उड़ा दिया, झूठा था वो भी तुम्हारे खोपड़े में डाल दिया। कोई तुम तो बोलेगा ही नहीं ना, बस हो गया, हुर्रे हो गया। अभी बता ना अपने फ्रेंड्स को भी ये सब गलती है। चले हार्दिक। सर 10 से वापस पढ़ो कि हाँ वापस कंटिन्यू पढ़, करो? वापस पढ़ एक बार। उसमें भी एक और आगे का सेंटेंस में भी गलती आ रही है। सब लोग कान खोल लो, ओके सर। दिमाग के एंटीना ऊपर कर लो। क्या बोला रे? दिमाग के एंटीना ऊपर कर लो। अरे तीर्थ, ये वाक्य बोल लो, दिमाग के एंटीना ऊपर। दिमाग के एंटीना ऊपर कर लो। आई शाबाश। चले हार्दिक। Thus, factors flow from the households to the firms and from the firms back to the households. It is called. एक मिनट, इधर गलती है बस। क्या गलती है? एंड फ्रॉम फर्म बैक टू हाउस होल्ड। चलो बता देता हूं, टाइम पास नहीं करना। एंड के बाजू में गुड्स नहीं छपा है, एंड गुड्स फ्रॉम, एंड के बाजू में गुड्स नहीं छपा है बेटा। वो टाइपिस्ट से एक लाइन का गड़बड़ हो गया है टाइपिंग करने में। एंड गुड्स फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, बैक शब्द को निकाल दे, बैक की जरूरत नहीं है। एंड गुड्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। रिया बच्चा सुनती है क्या?
सिलेबस तो खत्म हो गया बेटा। मंजीरा बजाऊं क्या? ये तीर तूने डाला कि नहीं? वो क्या सर? मैंने बोला था ना, डाल उन लोग को। मंजीरा बजाने का है क्या अभी? नहीं सर, नहीं बोला। बोल ना। और बोल, ये गलत गलत तुम लोग ने कुछ ध्यान भी नहीं दिया क्या? देखिए मीनिंग, वापस पढ़ रहे अभी। Thus, factors flow from the households to the firms and goods from the firms back to the households. बैक शब्द निकाल देना। हाँ सर। एंड गुड्स From the and goods from the firm to the households is called product flow. ब्रैकेट में Real flow. भाई शाबाश। कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है सर। बहुत फर्क पड़ता है बेटा। कंप्लीट नॉलेज मिले, परफेक्ट नॉलेज मिले, परफेक्ट कोचिंग मिलता है, और साथ में जनरल नॉलेज, प्रैक्टिकल बातें, ये मसालेदार सब अलग ही चीज होता है ना। जरा ध्यान रखना, अच्छी बातें, अच्छी नॉलेज, ये सब जरूरी है बेटा। अभी बुक में मिस्टेक है, आप लोग क्या करेंगे? टीचर भी नहीं बोलेगा तो तुम तो ऐसे ही जाने देंगे। अकाउंट के हर चैप्टर में मैं मिस्टेक निकालता हूँ, आपने नोटिस किया होगा, हर चैप्टर में। और कितने लोगों का यहाँ पूछने आने का रेगुलर चलते रहता है। क्या करेगा ना बेटा, सब लोग एक लेवल पे है, और सब लोग, बच्चे लोग भी ऐसे, टीचर भी ऐसा, सब चल रहा है, ओ हल्ला गुल्ला। क्रिश भाई। यस सर। लेकिन टीचर लोग से बात करो तो अच्छे ढंग से करने का, रिस्पेक्टफुली। अभी मैंने स्टार्टिंग में सिखाया, लेकिन उनको मालूम पड़ना चाहिए कि आप लोग कुछ सही शिक्षा लेके आ रहे हो। निकेत भाई, जागा क्या तू? जागा ही। तो बीच में तूने जवाब किधर दिया था? मैंने बोला था निकेत मैगी। बुक इज माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छी बात है। अच्छा याद रखना बेटा, तू दिमाग तो तेरे पास भी बहुत है, कि मैं मानता हूँ। गुड, अप्रिशिएटेड। और वो पूरा दोहा सुनाना पूरे घर में, निकेत। पक्का सर। पापा को, दादा को, सब लोग को बोलो, बैठो शांति से, 2 मिनट मेरे को सुनो। पहला वाला बोल के बोलना कि इसमें गलती क्या है, इससे अच्छा कोई बोल सकता है क्या? फिर दूसरा बाहुबली पार्ट 2 ठोकना, दोनों एक साथ नहीं ठोकना। पहले पूछने का, फूल कौन सा, दूध किसका, सब लोग बोलते जाएंगे। मैंने भी तुम लोग को बाटली में डाला, अल्फिया। यस सर। हाँ, फिर बाटली का पंचर किया। तुम लोग भी मस्त बाटली में आ गए, दूध तो के गाय का, फूल तो के गुलाब का, ऐसा ऐसा डालने का, ये चलता गया। क्रिश भाई। हाँ सर। फिर थप्पड़ मारता हूँ। और फिर लगता है कि नहीं यार, गाय का नहीं, माई का होना चाहिए, गुलाब का नहीं, ये सब कैसा अच्छा लगता है। ये कभी कालिदास था बच्चा। चले, किधर गया ये पांडु? हाँ सर। हाँ। In the same way, money flow from the firm to the households चल, in the form of factor payment such as rent, wages, interest, and profit. Household use this income to purchase goods and services. ये पूरा अंडरलाइन करो, ये जरूरी है। This is the main circular flow and this is the money flow. सर एक बार वापस बोलो ना, क्या अंडरलाइन करना पूरा है? पूरा। Money flows from firm to household in the form of factor payment such as rent, wages, interest and profit. Household use income to purchase goods and services, है ना? यहाँ से पैसा इधर गया, इधर से पैसा वापस उधर गया। पार्थ बेटा समझता है? प्रियल बेटा सुनती है? हाँ सर। रोहन बेटा? Yes, sir. चलो, चल बेटा आगे पढ़। Thus, money flow from the firm to the households and from the households back to the firm. It is called money flow. बस खाली अंडरलाइन कर, इट इज मनी फ्लो, इट इज कॉल्ड मनी फ्लो। बीच में का 2 लाइन जरूरी नहीं है। चल बेटा आगे। In the circular flow of income, production generates factor income, which is converted into expenditure.
This flow of income continues as production is a continuous activity due to never-ending human wants. Underline is a continuous activity. Is से underline start. मानिया बेटा सुन रही है? हाँ सर. अंडरलाइन कहाँ से बोला मैंने? Is a continuous activity due to never-ending human wants. It makes the flow of income circular. It makes, वो भी अंडरलाइन कर लो. It makes the flow of income circular. तो बेटा ये था हमारा आंसर आज का, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछो. आज मैंने ये नया चैप्टर शुरुआत कर दिया, हल्की फुल्की बातें की, बाहर की अंदर की वगैरह. ये पूरा एक बार ड्रॉ करने का प्रैक्टिस जरूरी है, बहुत जरूरी है. मैंने पहले हल्की फुल्की बातें की, HM, दूध वाला, ये वाला, वो वाला, लेकिन बेटा वो मेरी बातों में भी ये टॉपिक छुपा था कि पैसा आएगा जाएगा आएगा जाएगा. ऐसा करके मैंने सर्कुलर फ्लो आपके खोपड़ी में डाल दिया. पहला एक शब्द लिखा था, वांट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. यहाँ बुक में इतना सिस्टमेटिक वे से इन लोगों ने रखा नहीं है. अभी क्या है, जैसा रखा है. बाकी ये पहला साल है बेटा कि HM ने अपना टेक्स्ट बुक, मतलब मैं अपना भी नोट बना के बच्चों के सामने रखता था. इतने सालों का इतिहास है मेरा. दिस इज द फर्स्ट ईयर के मैं ये बुक में से डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ. और आपको खुद को दिख रहा है कि मिस्टेक कितना है, और तो दिखते जाएगा. अभी चलता है बेटा, मैं भी क्या करेगा, लेकिन मैं बाहर का बोल के आपका नॉलेज को मजबूत बनाने का हमेशा प्रयत्न करता हूँ. ओके, आपका दूसरा लेक्चर है SP का. एम आई राइट? SP मैथ्स दोनों, एम आई राइट? यस सर. बीच में ब्रेक है, मैं भी नाश्ता करने को जा रहा हूँ. आज दाल वड़ा आ रहे हैं बाजू में से, तो मैं भी जरा खाऊंगा पीऊंगा. आप भी मजा करो. कल हम लोग वापस मिल रहे हैं सुबह इको के लिए, सुबह 8 बजे, और शाम को भी मिलेंगे. ठीक है, अभी अपनी थोड़ी मुलाकात में बढ़ाता हूँ. एंडिंग द मीटिंग फॉर दिस इकोनॉमिक्स लेक्चर. थैंक यू. रिपीट कर लेना बेटा ये चित्र बनाने का प्रैक्टिस.